जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं गॉस जैकोबी मेथड। उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग देखते हैं गॉस जैकोबी मेथड। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं और दिमाग कहीं और है। अच्छे, आज कॉलेज में वो फलाना बात की थी हमसे, फलाना बात किया था, बहुत सुंदर थी, तो ऐसे थी वैसे थी। समझ रहे ना? तो इस सब पर थोड़ा सा रंगीन पर कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छा होगा। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ सेकंड। फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सेकंड देखते हैं गॉस जैकोबी मेथड। देखते हैं गॉस जैकोबी मेथड का उपयोग करके हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना? आप लोग को बताए थे हम कि सोल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन का चार टाइप था, और उसमें क्या है, आपको थर्ड वेरिएबल लेके चलते हैं। तीन वेरिएबल होगा या टू वेरिएबल होगा, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, थ्री वेरिएबल के यहाँ पर निकालेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखिए पहले देखते हैं कि गॉस जैकोबी मेथड क्या होता है। व्हेन एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सोल्व, ध्यान दीजिए, जब हम कोई सिमुल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करेंगे, कौन सा मेथड? बाय गॉस जैकोबी मेथड, देन इट फुलफिल कंडीशन, फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। देखिए, गॉस जैकोबी मेथड बनाने से पहले हमको क्या करना है, कंडीशन देखना है कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन, तो उसको अच्छा से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को अरेंज करेंगे और उसको हम कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है ना? जब तक फुलफिल कंडीशन नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a1x है प्लस b1y है प्लस c1z है, तो आपको पता चल लग गया होगा कि यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ठीक है? अब देखिए a1, यहाँ पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। तो a1 हो गया x वेरिएबल का कोफिशिएंट, b1 क्या हो गया, y वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया, और c1 क्या हुआ, z वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया, और d1 क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए? वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है और थर्ड इक्वेशन दिया है। तो पहले क्या करना है, हमको इसको सोल्व करने से पहले देखते हैं कि कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं। कंडीशन क्या है देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। हम लोग क्या करेंगे कि इस a1 को पहले हम लोग क्या करें, x वेरिएबल के कोफिशिएंट लेंगे, a1 हो गया, a1 यहाँ पर मोड में रखेंगे ग्रेटर देन। अब बताइए, जब इसका यहाँ पर x कोफिशिएंट के लेंगे, कोफिशिएंट ध्यान दीजिए, x वेरिएबल के कोफिशिएंट लेंगे a1 ग्रेटर देन, ये दोनों का जोड़ने मतलब ये दोनों का मॉडल करके और दोनों को जोड़ देना है, तो b1 प्लस c1। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे x वेरिएबल ले लिए, अब सेकेंड इक्वेशन y वेरिएबल लेंगे। जब y वेरिएबल के लेंगे तो b2 हो जाएगा, तो b2 ग्रेटर देन, कौन बचा, a2 और c2, तो a2 प्लस c2। दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा हमको कितना, ये दोनों से ज्यादा आना चाहिए b2। ठीक है ना? अब देखिए, अब थर्ड इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, z वेरिएबल के कोफिशिएंट लेंगे c3। जब C3 लेंगे, यहाँ पर C3 लिए ग्रेटर देन, कौन कौन बच गया, A3 और B3। A3 और B3 के दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमेशा C3 बड़ा आना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो समझ जाइए कि गॉस जैकोबी मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। अगर नहीं करेगा कंडीशन फुलफिल, तो हम लोग उसको कंडीशन फुलफिल करेंगे। ठीक है ना? और कोई उपाय नहीं है। अब समझ गए आप लोग? अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना, x प्लस 10y प्लस जेड इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 10x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। अब देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस 10z इज इक्वल टू 12। क्या करना है हमको, मान लीजिए कि शुरू में देखते हैं कि इक्वेशन 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो पहले यहाँ देखते हैं कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना, 1 है। ठीक है ना? तो 1 लिख दिए। अब जब इसका हम निकाल रहे हैं x वेरिएबल के, तो दोनों को जोड़ेंगे मॉडुलस में। मॉडुलस में क्यों, अगर मान लीजिए निगेटिव रहेगा तो वो मॉडुलस में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हम लोग मॉडुलस का प्रयोग करते हैं कि कोई भी निगेटिव में नहीं आए। अब ध्यान दीजिए, x वेरिएबल कोफिशिएंट कितना, 1 हो गया। यहाँ पर a1 की जगह पर देखिए कितना हो गया, a1 की जगह पर यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 हो गया ग्रेटर देन। अब कौन कौन बचा, y और z के, y और z के वेरिएबल बचा है। यहाँ पर y और z के क्या हुआ, कोफिशिएंट बचा। तो y के कोफिशिएंट के 10 हो गया, 10 लिख दिए। z का कोफिशिएंट कितना हुआ, 1 हो गया। तो 10 हो गया, कितना हो, 11 हो गया। देखिए तो 11 से बड़ा है 1, 11 से बड़ा है 1 नहीं ना?
तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। और आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए 10x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम एक एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट ले लिए, अब लेंगे दूसरा इक्वेशन में वाई वेरिएबल के। जब वाई वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 हो गया। ग्रेटर देन वाई को छोड़कर कितना बचा, एक्स और जेड। तो एक्स का कोफिशिएंट 10 हो गया, जेड का कोफिशिएंट कितना 1 हो गया, 10 से 11 हो गया। 11 से यहाँ बड़ा है 1, देखिए तो नहीं है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। चलिए अब थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में क्या है, थर्ड इक्वेशन में हम लोग अब निकालेंगे जेड वेरिएबल कोफिशिएंट। जेड वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर देखिए 10 है। अब 10 को छोड़ा कर बचा कहता है एक्स और वाई, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। अब देखिए 2 से बड़ा है 10 जी, सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और दो यहाँ पर नहीं कर रहा है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन इज नॉट फुलफिल, क्योंकि ये वाला कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। ये यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी कर रहा है। जब तीनों के तीनों करेगा फुलफिल, तीनों के तीनों अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तो अभी आप लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है ना। अगर नहीं करता है तो उसको क्या करना है, हम लोग इसको फुलफिल करना है। अभी देखते हैं कि 3 को इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को हम इस तरह से अरेंज करें ताकि अगर मान लीजिए एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट ले रहा है तो हमेशा ज्यादा आएगा वाई जेड से। अगर वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट लेंगे तो हमेशा एक्स और जेड से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए जेड वेरिएबल के कोफिशिएंट लेंगे तो वो एक्स वाई से हमेशा बड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या किए कि हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन क्या किए, ऊपर कर दिए, ठीक है ना, और इस इक्वेशन के नीचे कर दिए और जैसे उसी पर छोड़ दिए। देखिए क्यों किए, अब कंडीशन को फुलफिल करना है तो हमको करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से भी दे सकता है, नहीं तो आपको इस तरह से भी दे सकता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से होगा तो आप कंडीशन मिला लीजिएगा कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको इस तरह से अरेंज करना है। अब देखिए कैसे फुलफिल होगा। आप क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 10 हो गया, 10 ले लिया। जब 10 हो गया तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये हमेशा ज्यादा आना चाहिए। तो y का 1 छिपा हुआ है तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का 2 हो गया। देखिए तो 2 से बड़ा है 10 जी है, ये फुलफिल कर रहा है। अब देखिए अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x निकाल लिए, ठीक है। इक्वेशन 2 में y देखेंगे, y का कोफिशिएंट कितना 10 है, 10 ले लिए। अब y को छोड़ के क्या क्या बचा है, x और z। x का कोफिशिएंट 1 हो गया और z का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो 1 प्लस 1, ठीक है ना, कितना हुआ 2 हुआ। 2 से देखिए बड़ा है 10 जी है, ये भी फुलफिल कर रहा है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x ले लिए, सेकेंड इक्वेशन में y ले लिए, तो थर्ड इक्वेशन में ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए z का कोफिशिएंट 10 हो गया, ग्रेटर देन ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब देखिए 2 से बड़ा 10 है तो हाँ ये भी फुलफिल कर रहा है। जब तीनों यहाँ पर कंडीशन फुलफिल कर गया तो समझिए कि अब हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। इसे लिख दिया कंडीशन इज फुलफिल, समझ गए ना। तो कंडीशन आपको पता चल गया कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ गॉस जैकोबी मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि इक्वेशन 1 से x निकाल रहे थे, ठीक है। इक्वेशन 2 से y निकाल रहे थे और इक्वेशन 3 से z निकाल रहे थे। चलिए बस यही काम करना है। आपको मालूम है कि यहाँ a1x होता है प्लस b1y होता है प्लस c1z होता है इज इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। अब देखिए a1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में सब में a1 लगाना है, ठीक है ना, a1 b1 c1 d1। इक्वेशन 2 है तो a2 b2 c2 d2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड इक्वेशन है तो a3 b3 c3 इतना d3 हो गया। अब क्या करना हमको, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अब हमको निकालना है x के, ठीक है ना, x के निकालना है। जब x के निकालना होगा बताइए, जब हमको x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालना होगा, क्या करते हैं हम लोग, d1 है इक्वल को उधर तो d1 लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले देखिए ध्यान से, हमको निकालना वैल्यू किसका, तो x का। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल को उधर भेज देंगे और a1 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये मत देखिए यहाँ पर n+1 क्यों हुआ, ठीक है ना, वो हम आप लोग बताएंगे। और इतना देखिए x है तो x यहाँ लिख दिए, a1 यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में हो गया, 1/a1 हो गया। अब देखिए d1 यहाँ बचा, d1 हो गया, यहाँ पर b1y और c1z प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो गया, समझ गए ना। उसी प्रकार से इसमें हम a1x हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में y निकालना है तो y निकालेंगे तो यहाँ b2 हो गया गुना में, तो यहाँ b2 आ गया भाग में, ठीक है।
अब देखिए पहले D2 इक्वल क्या है, D2 हो गया, D2 के बाद क्या आएगा, जैसे माने A B C D, फिर D के बाद A, ठीक है ना, A के बाद B, फिर C, फिर D, फिर D के बाद A, उसी प्रकार से अरेंज करना है। देखिए ध्यान से, आपका माना कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अरेंज करके चलेंगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे इसका निकाल रहा है तो D1 हो गया, D1 के बाद क्या आता है, A2 आता है, तो -A2 एक्शन हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्शन क्यों हुआ, YN क्यों हुआ, ZN क्यों हुआ, ठीक है ना, वो अब आप लोग को बताएंगे हम। देखिए अब क्या करना है, B2Y हो गया, अभी हमको नहीं लिखना, अब C2Z है, C2Z है, आप हो गया C2Z। अब थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, हमको C3Z निकालना है, तो Z बराबर कितना हो गया, 1/3, 1/C3, तो 1/C3 हो गया। अभी D3 है तो D3 हो गया, अभी दोनों प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -A3XN और -B3XN। अब देखते हैं, देखिए गॉस जैकोबी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे ना, जो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 में x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू में क्या करना है कि हमेशा x के नीचे n+1 कर देना है। जब यहाँ पर n+1 कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब मैं n+1 करे x में, तो y और z में हमेशा क्या करेंगे, n+1 है, लेकिन यहाँ पर n सिर्फ लिखेंगे, 1 जोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना, हमेशा इससे एक कम रखना है, इससे एक कम रखना है। देखिए x n+1 है, n+1 है, यहाँ पे n में भी एक जोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ n है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें हमको एक ज्यादा है लेकिन इधर हमको एक कम है। उसी प्रकार से जब हम B2Y लिख रहे हैं तो B2Y में यहाँ पर क्या करेंगे, y n+1 हो गया, लेकिन यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे देखिए x और z में सिर्फ n रहेगा, मतलब इससे एक कम, ठीक है ना। अभी आप लोग बताएंगे क्यों हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। अभी थर्ड इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, z का वैल्यू निकाल रहे हैं, जब z का वैल्यू निकाल रहे हैं तो z n+1 हो गया, जब e हो गया n+1 तो ये सब क्या होगा, हमेशा हमेशा इसमें n+1 है तो इधर n होगा, हमेशा इसे एक कम होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हम लोग सोल्व करेंगे, देखते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस जैकोबी मेथड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल आप लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 2 डेसिमल मिलेगा, मैच कर गया तो समझिए वो आंसर हो गया। अब बताइए कि बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, वहां पर वेरिएबल x एक था, इसलिए हम लोग सिर्फ एक मिलाते थे पीछे वाला इटरेशन से, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल है, x y z है, जब 3 वेरिएबल है तो तीनों का वैल्यू हमको मिलाने पड़ेगा पिछले इटरेशन से, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 1 2 3, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले कंडीशन देख लेंगे, ठीक है ना। कंडीशन क्या था कि x के निकालेंगे तो ये 8 है ना, 8 है तो ये दोनों को जोड़ने से हमको ज्यादा आना चाहिए, जोड़िए, -3 है तो -3 को मोड करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मोड करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 3 + 2, तो देखिए 3 2 जोड़ेंगे तो कितना 5 आएगा, 5 से बड़ा है 8 है, कंडीशन फुल पे कर रहा है। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन में y निकालेंगे, y देखिए y कितना कोएफिशिएंट 11 है, 11 जब है तो 11 देखिए 11 ग्रेटर देन 4 + 1, 4 + 1, तो देखिए तो 4 + 1 5 हो गया, 5 से बड़ा 11 है, जी है, तो यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। अब थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या करते हैं, z निकालना है, तो 12 इसका हो गया, 12 ग्रेटर देन 6 और 3 9, 9 से बड़ा है 12, जी है, तो यहाँ भी ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है ना। जब कंडीशन फुलफिल करेगा तो हमको इक्वेशन जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार से छोड़ देना है। अगर यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा था कंडीशन, यहाँ पर फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा था यहाँ पर, इसलिए हम लोग क्या किए थे, इसका नीचे इक्वेशन अरेंज किए। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अब बताइए ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। जब इक्वेशन 1 हो गया तो a1 का वैल्यू कितना होगा, 8 हो गया, b2 का वैल्यू कितना हो गया, -3 हो गया, सॉरी b1 का वैल्यू ना, क्यों b1, इसलिए क्योंकि हम लोग इक्वेशन 1 में निकाल रहे हैं, जब इक्वेशन 1 में निकालेंगे तो a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा, d1 हो गया। अगर इक्वेशन 2 रहता, 2 इसलिए a2 रहेगा, b2 रहेगा, c2 रहेगा, d2 रहेगा। अगर इक्वेशन 3 रहेगा तो a3 रहेगा, b3 रहेगा, c3 रहेगा और d3 रहेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर a1 कितना है, इक्वेशन 1 में a1 हो गया 8, इक्वेशन 2 में a1, ये देखिए x का जो वैल्यू है ना उसको क्या बोलते हैं, a1 a2 a3,
तो A1 का वैल्यू 8 हो गया, A2 का वैल्यू 4 हो गया, A3 का वैल्यू 6 हो गया। उसी प्रकार से देखिए इक्वेशन 1 में B1 का वैल्यू कितना -3 हो गया, B2 का वैल्यू 11 हो गया, B3 का वैल्यू कितना 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में Z का कोएफिशिएंट 2 हो गया, 2 हो गया, C1 का वैल्यू 2 हो गया, C2 का वैल्यू कितना होगा -1 हो गया, और C3 का वैल्यू कितना माइनस यहाँ +12 हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट है D1 D2 D3, D1 का वैल्यू 20, D2 का वैल्यू 33, और B3 का वैल्यू यहाँ पर D3 का वैल्यू कितना 35 हो गया। यहाँ पर हम लोग इसको लिख लिए ताकि आगे चल के हमको बनाने में सुविधा हो। यहाँ तक थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो लाइट बहुत लाइट का डिस्टर्ब चल रहा है। देखिए ध्यान से, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ गॉस जैकोबी मेथड। इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए xn+1 इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला यहाँ पर था वही उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला आप लोगों को बस देखिए याद नहीं करना है, आपको देख के पता लग रहा है कि हम लोगों को कैसे करना है, कुछ करना है। देखिए तो अगर मान लीजिए x का निकालेंगे तो ये दोनों टर्म इक्वल को उधर ले जाना है, अगर y का निकालेंगे तो ये दोनों टर्म हमको इक्वल को उधर ले जाना है। जब हमको z निकालेंगे तो यहाँ पे x और y का वैल्यू उधर ले जाके, और यहाँ पे C3 से भाग दे देंगे, यहाँ B2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे A1 से भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या किए, फॉर्मूला लिख दिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ फर्स्ट इटरेशन लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट इटरेशन का मतलब क्या हुआ, x1 निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, यहाँ x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए फर्स्ट इटरेशन का मतलब आपको समझ गए, x1 y1 z1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है xn+1। अब बताइए n का वैल्यू क्या रखे ताकि हमको x1 मिले। जब n का वैल्यू 0 रखेंगे, 0+1 तो 1 हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट इटरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा x1 y1 z1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जब x1 होगा इसका मतलब क्या, n का वैल्यू 0 हो गया। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन में n बराबर 0 रखें, जब n बराबर 0 रखें तो देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, देख बताइए x1 हो गया इज इक्वल टू 1/a1, a1 का वैल्यू कितना है 8 आया, 8 हो गया, 1/8 हो गया। अब देखिए d1 का वैल्यू कितना है, d1 का वैल्यू देखिए 20 आया, तो 20 हो गया, है ना। यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है ना, देखिए कैसे प्लस आएगा, देखिए यहाँ पहले माइनस हो गया, ध्यान दीजिए। अब b1 का वैल्यू कितना, b1 का वैल्यू -3 है, तो -3 पहले से, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस लिख दीजिए, समझे ना, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ प्लस लिखे हैं। 3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ हम लोग क्या कर रहा है, जब यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखना है, जब n बराबर 0 रखेंगे तो कितना y 0 आ जाएगा। तो इसलिए इनिशियली शुरुआत में हम लोग क्या करना है, इनिशियली भी इज्यूम, हम लोग इज्यूम करना है x 0 का वैल्यू 0, y 0 का वैल्यू 0 और z 0 का वैल्यू 0। बस शुरुआत में आप लोग को मान के चलना है कि x 0 का वैल्यू 0 होगा, y 0 का वैल्यू 0 होगा और z 0 का वैल्यू 0 होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको x1 y1 z1 का वैल्यू तो निकल जाएगा। फिर इसको पुट करेंगे सेकेंड इटरेशन में, फिर सेकेंड वाला का थर्ड में करेंगे, थर्ड वाला का फोर्थ में करेंगे, उसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए स्टार्टिंग में हमको x0 का वैल्यू मानने पड़ेगा, y0 का वैल्यू मानने पड़ेगा और z0 का वैल्यू भी मानने पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग हैं कहाँ पर, यहाँ पर -b1 yn, -b1 का वैल्यू -3 था, अब पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3 था, 3 लिख दिए, गुने। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर yn है तो n का वैल्यू कितना 0 है, तो y0 का वैल्यू हम लोग 0 मान रहे हैं, 0 हो गया। माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, c1 का वैल्यू कितना, c1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए, गुने। zn है, zn इसका मतलब है n का वैल्यू 0, तो z0 का वैल्यू कितना 1 दिया हुआ। ठीक है ना, 0 हो गया। अब बताइए 3 गुने 0 0 हो गया, 2 गुने 0 0 हो गया, बचा कितना 20, तो 20 हो गया, अब बटा में 8 है तो 20/8 हो गया। जब 8 से भाग देंगे 20 में तो आ जाएगा कितना, 8 दूना 16। ठीक है ना, 2.5 आएगा। ठीक है ना, अब हम लोग x1 निकाल लिए, अब क्या करेंगे y1 निकालेंगे। क्यों हम लोग यहाँ x1 y1 z1 निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है x y z, लेकिन हम लोग जब अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे वहां पर एक ही वेरिएबल था, लेकिन सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर 3 वेरिएबल लेके चल रहे हैं। पीछे भी जब जब पढ़ा है हम गॉस एलिमिनेशन मेथड तो वहां पे 3 वेरिएबल था ना, तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। इसलिए x1 के बाद y1 निकालेंगे। y1 निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, देखिए तो
एन बराबर 0 रखना है, ठीक है। 1/b2, b2 का वैल्यू कितना है 11, तो 11 हो गया, इंटू d2 का वैल्यू देखिए 33 है, 33 हो गया, माइनस, बस इसको वैल्यू को क्या कर 2 को भी रख देना है। अब देखिए a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू 4 हो गया, 4 हो गया, गुने, अब देखिए यहाँ पर जीरो जीरो किसका वैल्यू रख दिए, x0 का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस है और c2 का वैल्यू कितना है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस लिख दिए, 1 गुने 0 इज इक्वल टू EV0 33/11 हो गया, 11 से 3 में काटिए तो कितना आ गया 3 आ गया। अब Z1 निकालेंगे, Z1 में क्या करेंगे, देखिए Z1 का वैल्यू कितना हो गया 1/C3, 1/C3, C3 का वैल्यू कितना देखिए, तो C3 का वैल्यू 12 आया, तो 12 आ गया, इंटू, अब यहाँ पर क्या है D3 का वैल्यू 35 हो गया, 35 हो गया, माइनस, अब ध्यान दीजिए A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू 6 हो गया, 6 हो गया, गुने x, n का वैल्यू 0 था तो x0 का वैल्यू 0 हो गया, 0 हो गया, माइनस, अब यहाँ देखिए B3 का वैल्यू कितना है 3, 3 गुने 0, EV0 और ये कितना बचा 35/12, जब 12 से 35 में भाग दीजिएगा 2.91666 आएगा। तो हम लोग का क्या निकल गया, x1 निकल गया, y1 निकल गया, z1 निकल गया। बस हम लोग का यही काम, जो x0 का वैल्यू 0 लिए, y0 का वैल्यू 0 लिए, z0 का वैल्यू 0 लिए, बस आपको यही तक काम था। अब इसके बाद ये तीनों का काम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, जब हम सेकेंड इटरेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे सेकेंड इटरेशन, तो सेकेंड इटरेशन का मतलब क्या हुआ, सेकेंड x2 y2 z2, ठीक है ना। अब बताइए x2 कब आएगा, जब इस फॉर्मूला में रखिएगा तो x2 कैसे आएगा, इसका मतलब कि n का वैल्यू 1 हो गया तो 1 1 2 हो जाएगा, x2 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया तो 1 1 2 हो गया, y2 हो गया। इसका मतलब कि सेकेंड इटरेशन हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो गया, x2 बराबर कितना हो गया, बस यही फॉर्मूला फिर बैठाना है, ये फॉर्मूला आपको तीनों में है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला बैठा कर आंसर लाना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y/y, यहाँ पर a1 है, 1/a1 है, a1 का वैल्यू 8 हो गया, 1/8 हो गया, इंटू, अब देखिए d1 है, तो d1 का वैल्यू कितना है, देखिए d1 का वैल्यू 20 है, तो 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए -b1 y1, और n का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, यहाँ पर देखिए -b1 और yn, और यहाँ पर कितना हुआ, n का वैल्यू 1 है तो y1 हो गया, -b1 का वैल्यू कितना है देखिए, तो b1 के -3, -3 या माइनस प्लस हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिए, गुने, अब 3 कहाँ से आया देखिए ध्यान से, इसका मतलब है कि y n कर रहा है, n का वैल्यू कितना 1 है, तो y1 का वैल्यू देखिए, तो y1 का वैल्यू कितना आया था, y1 का वैल्यू कितना 3 आया था, इसलिए यहाँ 3 लिख दिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए माइनस, तो माइनस हो गया, C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू देखिए, तो C1 का वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 हो गया, गुने, अब देखिए जैसे, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जी, यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखना है, तो z1 हो गया, z1 का वैल्यू देखिए पहले आ चुका है, ठीक है ना, z1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2.9166, 2.9166, अब तीनों गुना करेंगे और 8 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/8 गुने 23.167 आएगा, ठीक है ना, तो 8 से भाग दे देंगे तो कितना में आ गया 2.896। उसी प्रकार से आपको करना y2 के और z2 के, ठीक है ना। बस इतना देखिए, जब n बराबर 1 होगा तो यहाँ पर वैल्यू ये हो जाएगा कितना y1 z1, ठीक है ना, x1 z1 x1 y1, और यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं x1 y1 और z1 का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, 1/11 हो गया, इंटू 33 है, 33 यहाँ पर देखिए 33 है, 33 हो गया, -4 गुने 2.5 प्लस 1 गुने 2.9166, इसको हल करेंगे और 11 से भाग देंगे तो आपको इतना आ जाएगा। जब Z2 का वैल्यू देंगे तो Z2 का फॉर्मूला पर बैठाएंगे इस पर, ठीक है ना, n बराबर 1 रखना है, Z2 हो गया इक्वल टू 1/C3 हो गया, C3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो 12 हो गया, इनटू, अब देखिए D3 है, D3 का वैल्यू 35 हो गया, 35 लिख दिए, -6 गुने 2.5, ठीक है ना, 2.5 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर कहाँ पर ये दिया है ना x1 का वैल्यू कितना दिया 2.5, 2.5 लिख दिया, माइनस, अब क्या करना b3 गुने y1, तो b3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर b3 का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 हो गया, गुने, और y1 कर रहा है तो यहाँ पे n बराबर 1 रखना है हमको, ठीक है ना। जब n बराबर 1 रखना है तो y1 का वैल्यू कितना आ गया देखिए, तो y1 का वैल्यू 3 आ गया, तो 3 रख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.91667। अब देखिए अब हमको निकल गया x2 y2 z2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जब थर्ड इटरेशन, अब हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, थर्ड इटरेशन क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन का मतलब क्या हुआ x3 y3 z3, तो यहाँ पर हम लोग किसका जरूरत पड़ेगा,
x2 y2 z2 का, ठीक है ना। जिस तरह से जब हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल रहे थे तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए n बराबर 0 रखे थे। जब n बराबर 0 निकल रखे थे तो हमको x0 का वैल्यू चाहिए था, y0 का वैल्यू चाहिए था, z0 का वैल्यू चाहिए था, ठीक ना। फर्स्ट इक्वेशन कर रहा है तो इससे एक पहले वाला x0 y1 y0 और z0 का वैल्यू चाहिए था। उसी प्रकार से जब सेकेंड इक्वेशन किए तो n बराबर 1 रखे, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन में x2 हुआ, लेकिन x2 y2 और z2 निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ा, x1 y1 और z1 का, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे x2 और x3 y3 और z3 वैल्यू निकालने के लिए हमको x2 y2 और z2 का वैल्यू का निकालना पड़ेगा। फोर्थ इक्वेशन में जब x4 y4 और z4 वैल्यू निकालना होगा तो हमको थर्ड इक्वेशन का काम करेगा, x3 y3 z3 का, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन कर चुके थे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मान लीजिए पीछे जब रफ किए थे, रफ करने से पहले यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन किए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलिएगा, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन करने का मतलब क्या हुआ, x3 y3 z3। x3 कब आएगा, देखिए तो x3 यहाँ पर कब आएगा, इसका मतलब है कि 2 + 1, ठीक है, n बराबर 2 रखना है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में n बराबर 2 रखेंगे, जब 2 रखें तो 2 + 1 3 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया, z3 हो गया। अब यहाँ n बराबर 2 रखना है तो यहाँ पर क्या होगा, y2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, z2 का वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब जब निकालेंगे y2, यहाँ पर 2 + 1 तो y3 निकालेंगे, जब y3 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, z2 हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में निकाले वो सब वैल्यू आपको x2 y2 और z2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में n बराबर 2 रखें, 2 हो गया कितना, 3 हो गया, x3 = 1/a1 का वैल्यू 8 हो गया, 8 रख दिए। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, दोनों जगह हम हाथ रखे हैं। अब देखिए d1 है तो d1 का वैल्यू कितना, 20 है, तो यहाँ पे 20 हो गया। माइनस है, माइनस यहाँ पे होगा, देखिए प्लस कैसे होगा, देखते हैं। b1 का वैल्यू -3 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, कितना, तो 3 हो गया, गुने। अब देखिए yn है, ठीक है ना, n बराबर क्या रखे, 2, तो यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना आया था, बोलिए। तो y2 का वैल्यू यहाँ पर नीचे देखिएगा, रफ करने से पहले 2.356 था, ठीक है ना। देख लीजिए y2 का वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन निकाले थे ना, वहां पर हमको y2 का वैल्यू आया था 2.356। उसी प्रकार देखिए अब यहाँ माइनस है, ठीक है, -7 का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए, गुने। अब यहाँ पर क्या है, z2 है, तो z2 का वैल्यू कितना आया था, 0.91667 आया था। जब इसको हल करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, 3.1543। उसी प्रकार से यहाँ पर y3 रखिएगा, ठीक है ना। जब y3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x2 हो जाएगा, यहाँ पर z2 हो जाएगा, वैल्यू रखिएगा और उसके बाद यहाँ सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.0303, ठीक है ना। ये सब आपको कैलकुलेटर सोल्व कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, कैलकुलेटर वहाँ ले जाने के अलाउ रहता है सेमेस्टर में, इसलिए ये सब आपको कैलकुलेटर सोल्व कीजिएगा। अब देखिए अब z3 निकालेंगे तो z3 निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 2 + 1 तो z3 हो गया। अब देखिए n बराबर 2 तो यहाँ पर देखिए x2 और y2 का वैल्यू यहाँ पर बैठाना है, ठीक है ना, बैठा कर इसको सोल्व कर देना है। यहाँ सोल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.87973। अब क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन के मैच करेंगे सेकेंड इटरेशन से, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन अब जब मिलाइएगा थर्ड यहाँ पर सेकेंड इटरेशन से तो देखिएगा x3 का वैल्यू कितना है, 3.1543, लेकिन वहाँ पर आपको कितना आया होगा जानते हैं, 2.356, वहाँ पर अभी नहीं आया होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेशन यहाँ पर इटरेशन लेके चलेंगे। देखिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ इटरेशन। जब फोर्थ इटरेशन में इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ इटरेशन का मतलब हुआ x4 y4 और z4 आएगा। अब बताइए 4 कब आएगा, 4 कब आएगा, n+1 है, जब यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा तो 3 1 कितना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर फोर्थ इटरेशन हम लोग का हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर n के जगह पर 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे, देखिए 3 है, जब 3 रखेंगे तो 3 + 1 तो x4 हो गया, 3 प्लस यहाँ पर 3 + 1 तो y4 हो गया, 3 + 1 तो z4 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब बताइए जब यहाँ पर 3 रखना है तो 3 यहाँ पर रखना हमको, किसके जगह पर 3, तो ये 3 रखेंगे n के जगह 3 पर तो y3 हो गया, ठीक है ना, z3 हो गया। y3 और z3 का वैल्यू हमको दिया हुआ, y3 का वैल्यू ये हो गया, z3 का वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना। ये दोनों का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x4 निकल जाएगा।
अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, निकालते हैं। देखिए जब n प्लस वन, 3 + 1 तो x4 हो गया, इज इक्वल टू 1/1। हम लोग x का यहाँ पे x4 के देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप y4 और z4 के यहाँ पर आप लोग समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए x4 है तो x4 हो गया, इज इक्वल टू 1/1। a1 का वैल्यू 8 है तो 1/8 हो गया, इंटू d1 है, d1 का वैल्यू 20 है तो 20 हो गया। प्लस क्यों आएगा आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे b1 का वैल्यू दिया हुआ -3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो गया, गुने। अब देखिए, अब इसमें yn है तो n का वैल्यू कितना माने, 3 माने। तो जब 3 रखे y3 का वैल्यू कितना है, देखिए तो y3 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, 2.0303। देखिए 2.0303। अब देखिए माइनस हो गया तो माइनस रख दिए, c1 का वैल्यू कितना 2 रखे तो 2 रख दिए, गुने zn का वैल्यू कितना है बताइए तो zn का मतलब क्या हुआ, n बराबर 3 है तो यहाँ z3 हो गया। z3 का वैल्यू देखिए 0.87973, 0.87973 रख दिए। इसको गुणे, दोनों को क्या गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, दोनों घटाएंगे और बीच जोड़ेंगे। अब 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.04143, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से आपको y4 कर लीजिएगा, किया हुआ है, बस आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि b2 है तो b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 है तो 1/11 हो गया। फिर 33 कैसे आया, -4 गुने इतना इतना। देखिए ये किसका वैल्यू, देखिए यहाँ पर x3 का वैल्यू यहाँ पर रख दिए। अब ये किसका वैल्यू देखिए 0.87, तो यहाँ पर आपको z3 का वैल्यू रख दिए, ठीक है। जैसे से इस फॉर्मूला पर आपको क्या कर पुट करते जाना है, आपको ये y4 और z4 का वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए y4 का वैल्यू आपको आ गया 1.93296 और z4 का वैल्यू कितना है 0.832। अब देखिए, अब चलेंगे फिफ्थ इटरेशन में। जब फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा कि फिफ्थ इटरेशन का मतलब क्या हुआ, x5 y5 और z5, ठीक है ना। देखिए फिफ्थ इटरेशन जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 इटरेशन का थर्ड से मैच करना है। x4 का वैल्यू कितना है 3.04143। तो देखिए तो फोर इटरेशन में थर्ड इटरेशन मैच करेंगे। तो देखिए x3 का वैल्यू कितना है 3.15। देखिए 3.15, यहाँ पर 3.04, यहाँ बस पॉइंट के बाद एक भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा है, नहीं ना मैच कर रहा है। चलिए मैच नहीं कर रहा है, बस x4 से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या और कोई से मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो हम लोग अगला स्टेशन लेके चलेंगे, तो 4 से 5 चलेंगे, तो 5 इटरेशन कैसे आएगा। अब बताइए 5 इटरेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n बराबर 4 रखेंगे, ठीक है। जब n बराबर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 + 1 तो 5 हो गया x5, 4 + 1 तो y5, 4 + 1 तो z5। अब देखिए ध्यान से, जब x5 बराबर कितना हो 1/a1 है, a1 का वैल्यू 8 हो गया, बस आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ n बराबर कितना रखना है बोलिए, तो n बराबर हमको यहाँ पर 4 रखना है। यहाँ 4 हो गया तो यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। अब 4 का वैल्यू ऑलरेडी हमको पहले से निकाला हुआ है, x4 y4 और z4 का वैल्यू, ठीक है ना। तो यही सब वैल्यू क्या करना, पुट कर देना है। ये को देख लेते हैं x5 के। अब देखिए a1 है तो a1 का वैल्यू कितना है, देखिए 8 है। यहाँ a1 का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान से, तो मिस्टेक क्या किए हैं, नहीं मिस्टेक नहीं किए। देखिए यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू यहाँ कितना 8 है तो 1/8 हो गया, इंटू। अब देखिए ध्यान से d1 है, d1 का वैल्यू कितना, d1 का वैल्यू 20 है ना, तो 20 हो गया। प्लस क्यों होगा आपको मालूम है, क्योंकि माइनस और b1 का वैल्यू -3 तो माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया, गुने। अब देखिए यहाँ पर क्या yn है, n बराबर 4 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा y4 हो जाएगा। y4 का वैल्यू देखिए, y4 का वैल्यू 1.93296 रख दिए। अब देखिए माइनस हो गया c1z1, तो यहाँ पे माइनस हो गया, c1 का वैल्यू देखिए 2 हो गया, गुने zn का वैल्यू, zn का मतलब क्या हुआ n बराबर 4, तो z4 का वैल्यू कितना है देखिए तो z4 का वैल्यू 0.832। इसको आपस में गुना जोड़ करेंगे और 8 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 3.016। उसी प्रकार से y5 और yz यहाँ पर y5 और z5 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अभी क्या करेंगे, फिफ्थ इटरेशन से मैच करेंगे 4 में कि अब मैच हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं 3.0, यहाँ पर देखिए x5 का वैल्यू 3.01 आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिछला इटरेशन से मिलाएंगे x4 का वैल्यू 3.04, बस एक वैल्यू यहाँ मैच कर रहा है, एक वैल्यू मैच कर रहा है ना। हमको कम से कम 2 वैल्यू मैच करना चाहिए, नहीं मैच कर रहा है आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्या किस में चलेंगे, 6 इटरेशन में। 6 इटरेशन करने का मतलब क्या हुआ, x6 y6 और z6, ठीक है ना। अब देखिए
6 कैसे आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर हमको 5 करेंगे, जब n का वैल्यू हम 5 कर देंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा n बराबर 5। अब देखिए ध्यान से 5 किए तो 6 हो गया, x 6 y 6 z 6। अब देखिए इसको देखते हैं, 1 बटा a1 का वैल्यू 8 हो गया तो 8 हो गया, इंटू d1 का वैल्यू 20 हो गया तो 20 रख दिए, प्लस 3 गुने। अब यहाँ देखिए yn का वैल्यू 5 है तो y5 का वैल्यू कितना है, देखिए तो y5 का वैल्यू हमको ऑलरेडी आ चुका है 1.96965, 1.96965, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब देखिए अब यहाँ माइनस C1 है, C1 का वैल्यू 20 है, C1 का वैल्यू कितना 2 है तो यहाँ कहता -2 हो गया, गुने अब n का वैल्यू कितना 5 रखना है, Z5 हो गया तो Z5 का वैल्यू देखिए आया है 0.91271 आया है ना, इसको आपस में गुना जोड़ करेंगे और 8 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3.01044। अब देखिए ध्यान से उसी तरह से y6 कर लेंगे और z6 कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 6 इटरेशन के बाद अब 7 इटरेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैच कर लेंगे, मैच करने के बाद हमको अगला इटरेशन लेकर चलना है, ठीक है ना। तो 6 से मैच करेंगे 5th में तो x6 का वैल्यू 3.01, यहाँ पर कितना 3.01 मैच कर रहा है ना, देखिए तो 2 पॉइंट तक यहाँ मैच कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, y6 से मैच करते हैं, y6 का वैल्यू कितना है, देखिए तो 1.96 ये भी मैच कर रहा है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए Z6 का वैल्यू कितना है 0.91625, यहाँ देखिए Z5 का वैल्यू कितना है 0.9127, यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यू यहाँ मैच कर रहा है, जब 2 वैल्यू मैच कर रहा है, यहाँ भी 2 वैल्यू, यहाँ भी 2 वैल्यू, यहाँ भी 2 वैल्यू, ठीक है ना। जब मैच कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर यहीं तक हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर 7 इटरेशन लिए थे, एक 7 का वैल्यू 3.015 आ गया, 3.015, ठीक है ना, 1.98 आप लोग देखिए यहाँ पर मैच कर गया ना, तो क्या कीजिए इसको आप रफ कर दीजिए, हटा दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। जब मैच खुद हो गया देखिए तो 6 इटरेशन से मैच हो गया, x6 का वैल्यू y6 का वैल्यू z6 का वैल्यू तीनों मैच हो गए पहले से। जब पहले से मैच हो गया तो हमको आगे क्यों बढ़ना है कि नहीं। चलिए यहाँ रफ कर दिए। अब देखिए बताइए हेंस अतः कितना वैल्यू आएगा बताइए, इसका वैल्यू हो गया x6 का वैल्यू कितना है, देखिए तो x6 का, क्योंकि लास्ट आपको यही है ना, इसलिए x6 का वैल्यू कितना आ गया 3.01044, y6 का वैल्यू कितना आ गया, y6 का वैल्यू आ गया 1.96965, z6 का वैल्यू कितना आ गया, तो z6 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0.91625, ये आपको हो जाएगा आंसर। क्यों आंसर हो गया, इसलिए क्योंकि 6 इटरेशन का वैल्यू हमको 5th से मैच हो रहा है। हम लोग हमेशा आगे बढ़ने से पहले क्या होगा ना कि हम लोग पीछे से मैच करते जाएंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मैच हो गया तो समझिए वहां तक आपको आंसर हो गया। लेकिन हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर 7 इटरेशन लिए थे, लेकिन देख रहे हैं कि मैच हो गया तो फिर 7 इटरेशन क्या जरूरी है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।